हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में हम एमटीटी के नाम से जानते हैं। एमटीटी की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स इस टॉपिक की स्टडी करते हैं बीई और बीटेक के स्टूडेंट भी, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है लेथ मशीन। लेथ मशीन के अंदर आज जो मैं समझाऊंगा वह होगी लेथ मशीन की डेफिनेशन, लेथ मशीन का प्रिंसिपल, लेथ मशीन के सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा और उसकी वर्किंग भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख रहे हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश में और हिंदी में। इसके अलावा नीचे दो डायग्राम बने हैं फ्रेंड्स। ये इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम है फ्रेंड्स वह एक एनिमेशन डायग्राम है। एनिमेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक्चुअल में लेथ मशीन कैसे दिखती है और कैसे वर्क करती है। इधर का डायग्राम है फ्रेंड्स वह थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, जिससे आप एक लाइन डायग्राम थ्योरी एग्जाम में अच्छे से बना सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें। अब मैं सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स जो भी डेफिनेशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप इसको पढ़ के आप भी समझ सकें। तो लेथ मशीन फ्रेंड्स समझा रहा हूं मैं, आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाएं। लेथ क्या है? एक मशीन टूल है। क्या है? लेथ क्या है? एक मशीन टूल है जिसका यूज किया जाता है वर्क पीस को मूव कराने के लिए, मतलब वर्क पीस को घुमाने के लिए। अब वर्क पीस क्या होता है फ्रेंड्स? वर्क पीस होता है एक मेटल का पीस। क्या होता है? एक मेटल का पीस रहता है जिसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि टर्निंग है। टर्निंग मीन्स होता है फ्रेंड्स उसका जो अनवांटेड मटेरियल है उसको कट करना। फेसिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स जो भी हमारे वर्टिकल फेस रहते हैं किसी भी पीस के उस पर फेसिंग करना, मतलब कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं उसके वर्टिकल फेस पर। नर्लिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स उस पे जो हमारा वर्कपीस रहता है उसकी पकड़ के लिए डायमंड शेप के हम क्या करते हैं, डायमंड टाइप की जो कट रहती है उन कट को वहां पर निकालते हैं जिससे उस पे एक पकड़ बन सके। ग्रूविंग मीन्स होता है उस पर कट करना फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जो कट होते हैं उसके ऊपर रहते हैं कोई दूसरे पीस को फंसाने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी क्या थ्रेडिंग भी कर सकते हैं इसकी इस मशीन से। इसके अलावा हम और भी ड्रिलिंग वगैरह है, इस तरह के और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यह सारे ऑपरेशन किसकी मदद से किए जाते हैं? यह सारे ऑपरेशन किए जाते हैं एक टूल की मदद से। किससे? एक टूल की मदद से। टूल को हम क्या करते हैं, जो हमारा रोटेटिंग वर्कपीस रहता है, जो वर्कपीस मूव करता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग उस वर्कपीस के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम इसका प्रिंसिपल और समझा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे हम जो हमारा एनिमेशन डायग्राम है उसके थ्रू हम सारे पार्ट समझाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो मशीन है उसी के पार्ट समझाएंगे फ्रेंड, जिससे आप जब भी मशीन पे ऑपरेशन करेंगे तो आसानी से कर सकें। फिर इसके बाद लास्ट में हम इसके जो हमारा थ्योरी एग्जाम के पर्पज से डायग्राम बनाया उसको भी समझाऊंगा, लेकिन उसको लास्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें एक हेड स्टॉक रहता है, उसमें एक चक लगा रहता है जो मूव होता है फ्रेंड्स, उसके साथ एक क्या होता है वर्क पीस लगा रहता है। वर्क पीस भी जो भी हमारा चक रहता है और ठीक है उसके साथ मूव करता है। लेकिन जब वर्क पीस मूव करता है तो उसके विरुद्ध, जिस डायरेक्शन में वर्कपीस मूव हो रहा है उसके विरुद्ध हम क्या करते हैं, टूल की सहायता से क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मतलब होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो हम टूल है उसको, जो हमारा रोटेटिंग वर्कपीस है उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल किसका, लेथ मशीन का। तो ये प्रिंसिपल था फ्रेंड्स, लेकिन हमारा जो मेन काम है वह है लेथ मशीन के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना, उसको समझना। तो मैं समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक्चुअल लेथ मशीन देख सकते हैं, सामने दिख रही है, सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं वन बाई वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाएं। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, ऊपर की ओर देखेंगे जहां पर हेड स्टॉक लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड स्टॉक बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हेड स्टॉक के अंदर रहता है गियर ट्रेन, स्पिंडल और चक। ठीक है फ्रेंड्स, गियर ट्रेन क्या होती है, गियर ट्रेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। गियर में परिवर्तन किया जाता है, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लीवर लगे रहते हैं, उस लीवर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं, जो भी हमारी गियर ट्रेन है उसमें के गियर में परिवर्तन करके। यहाँ पर एक लीवर रहता है फ्रेंड्स जिसको हम क्लच बोलते हैं। क्लच का काम रहता है यहाँ पर इंगेज और डिसंगेज करना। जो भी यहाँ पर स्पिंडल लगा रहता है, जब मूव होता है तो उसको हम इंगेज और डिसंगेज भी कर सकते हैं, जिससे फ्री हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा मेन पार्ट होता है चक। क्या होता है, चक। चक का यूज किया जाता है फ्रेंड, जो भी हम वर्क पीस रहता है, जो भी हमारा मेटल का पीस रहता है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन करना है, उसको ये चक के ऊपर कसा जाता है। क्या होता है, चक के ऊपर कसा जाता है। चक मूव होता है किसके,
स्पिंडल के साथ। इसके साथ होता है स्पिंडल। स्पिंडल जो भी हमारा हेड स्टॉक है उसके साथ कनेक्ट रहता है। जैसे ही हमारे मशीन को स्टार्ट करते हैं उसके साथ स्पिंडल मूव करना स्टार्ट कर देता है, और स्पिंडल के साथ हमारा चक भी मूव रहता है। चक के साथ फ्रेंड्स जो भी हमारा वर्क पीस लगा रहता है वह भी मूव रहता है। लेकिन यहाँ पर जो चक होते हैं फ्रेंड्स, वह दो टाइप की जॉ यूज किए जाते हैं। एक होता 3 जॉ चक, एक होता 4 जॉ चक। 3 जॉ चक रहता है फ्रेंड्स वह साइमल्टेनियसली मूव रहता है, जबकि जो हमारा 4 जॉ चक रहता है वह इंडिपेंडेंटली मूव होता है। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्क पीस यहाँ पर कसा रहता है फ्रेंड्स, जो हमारा चक रहता है वह अलाइन रहता है किससे, जो हमारा टेल स्टॉक रहता है उसके साथ अलाइन रहता है। अलाइन मीन्स होता है फ्रेंड्स इसका जो पॉइंट है और जो हमारे टेल स्टॉक का पॉइंट है वह एक ही लाइन पे रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टेल स्टॉक की। टेल स्टॉक रहता है फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर एरो लगा हुआ है, यहाँ पर टेल स्टॉक लिखा हुआ है। ये जो पार्ट दिख रहा है यह टेल स्टॉक रहता है। टेल स्टॉक का काम होता है फ्रेंड्स सिर्फ वर्क पीस के एक साइड के जो हमारा पार्ट्स रहता है उसको सपोर्ट करना। जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा रहता है फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करना। वह सपोर्ट रहता है फ्रेंड्स एक रॉड के थ्रू। एक रॉड के थ्रू कैसा रहता है फ्रेंड्स, जो हमारा टेल स्टॉक रहता है उसके यहाँ पर रॉड लगा देते हैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए। उधर हम जो हमारा वर्क पीस है उधर कनेक्ट कर देते हैं वर्क पीस के साथ, जिससे उसमें सपोर्ट बना रहता है। अब टेल स्टॉक के बाद फ्रेंड्स हम करते हैं बेड की बात। क्या है बेड? बेड होता है फ्रेंड्स इसका मेन पार्ट होता है, क्योंकि बेड के ऊपर जितने भी यहाँ पर ऊपर पार्ट्स दिख रहा है ये सब बोल्टेड रहते हैं। मतलब बेड के ऊपर सारे पार्ट्स कसे रहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर रहता है फ्रेंड्स गाइड वे। क्या रहता है? गाइड वे। गाइड वे के नाम से ही पता पड़ रहा होता है फ्रेंड्स कि इस पे गाइड करता है, मतलब इसके ऊपर मूव होता है। जो भी हमारा कैरिज रहता है पूरा ये कैरिज रहता है यहाँ पर बना हुआ फ्रेंड्स। इसके अलावा जो टेल स्टॉक रहता है यह पूरा जो हमारा गाइड वे रहता है उसके ऊपर मूव करता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके जो हमारा कैरिज बना हुआ है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैरिज लिखा हुआ है इसके अंदर क्या क्या होता है? टूल पोस्ट रहता है, कंपाउंड रेस्ट रहता है, क्रॉस स्लाइड रहता है फ्रेंड्स, और जो हमारी एप्रन रहता है और सैडल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम 1 बाय 1 समझा रहे हैं, सभी को आप ध्यान से सुनते जाएं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैरिज लगा हुआ फ्रेंड्स इस पे क्या रहता है? टूल पोस्ट रहता है। ये टूल पोस्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इसको ध्यान से सुन लें। टूल पोस्ट का काम रहता है फ्रेंड्स टूल को फिट करना या टूल को होल्ड करना। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है? टी स्लॉट रहता है, उसके अंदर हम एक नट और बोल्ट की सहायता से एक टूल को यहाँ कस सकते हैं, जिसकी सहायता से हमें जो भी वर्क पीस है उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो टूल पोस्ट का काम समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। टूल पोस्ट के अंदर क्या होता है? टूल को हम होल्ड करते हैं, एक टी स्लॉट रहता है जिसके अंदर हम एक नट की सहायता से हम टूल को कस सकते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड रेस्ट की। यहाँ पर फ्रेंड्स एक कंपाउंड रेस्ट रहता है जिसकी सहायता से हम जो टूल रहता है उसको किसी भी एंगल पर हम सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो टूल है उसको किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं, किसके? कंपाउंड रेस्ट की सहायता से। जैसे कि जो हम हमारी फ्रेंड्स जो टर्निंग वगैरह रहती है या किसी एंगल में हमें कोई शेप देना है फ्रेंड्स, जिसे टेपर टर्निंग बोलते हैं, या इसके अलावा कोई भी अदर ऑपरेशन करना, सीधा मतलब फ्रेंड्स हम किसी भी एंगल पर जो टूल रहता है उसको हम सेट कर सकते हैं कंपाउंड रेस्ट की सहायता से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्रॉस स्लाइड की। किसकी? क्रॉस स्लाइड। यहाँ पर क्रॉस स्लाइड लगी रहती है फ्रेंड्स जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारा कैरिज है उसको हम क्या कर सकते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की ओर ऊंचाई में और नीचे की ओर नीचे की ओर हम क्या कर सकते हैं? इस कैरिज बॉक्स को पूरा स्लाइड कर सकते हैं ऊपर की ओर नीचे की ओर। याद रखें वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक व्हील लगी रहती है। क्या लगी रहती है? व्हील लगी रहती है, जिसकी सहायता से हम जो हमारा टूल पोस्ट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया क्रॉस स्लाइड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो सैडल, ये देख रहा है सैडल। सैडल के ऊपर फ्रेंड्स जो भी हमारा क्रॉस स्लाइड है वह सैडल के ऊपर लगी रहती है। क्या होती है? जो हमारा कैरिज है उसका टॉप पोर्शन रहता है सैडल, उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड लगी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एप्रन। एप्रन क्या होता है? इसका फ्रंट पार्ट रहता है जिसकी जो कवर करता है जो भी हमारी मूविंग पार्ट्स रहते हैं, जो भी हमारे इसको कंट्रोल करते हैं, अंदर दिखे नहीं, इसके ऊपर इसको कवर कर दिया जाता है एक एप्रन से। तो हम जो फ्रंट पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? एप्रन, जिसके अंदर क्या रहते हैं? जो मूविंग पार्ट्स हैं वह दिखते नहीं है। इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा पूरे कैरिज को जो हमारा ये व्हील दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है, इस व्हील की सहायता से इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आगे पीछे मूव करा सकते हैं। इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं आगे की और कुछ पार्ट्स की। जैसे कि यहाँ पर टेल स्टॉक के अंदर एक व्हील लगी हुई फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है। इसको भी हम क्या करते हैं? इस हैंड व्हील की सहायता से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि गाइड वे पर मूव करता है। कैसा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर और भी पार्ट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये लीड स्क्रू लिखा है और फीड रॉड लिखा है। ये ऊपर का पार्ट है लीड स्क्रू, जिसपे क्या होते हैं? जो भी हमारी थ्रेड कटी रहती है,
जब भी हमें थ्रेडिंग करना है किसी भी वर्कपीस के ऊपर, तो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, इस पे जो हमारा कैरेज बॉक्स है वह ऑटोमेटिक तरीके से मूव कर सकता है इस लीड स्क्रू पे। इसके अलावा जो हमारा नीचे फीड रॉड रहती है फ्रेंड्स, उसके ऊपर एक जो हमारा पूरा कैरेज बॉक्स है वह लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करता है। नीचे फ्रेंड्स क्या होती है, लेग लगी रहती है, क्या लगी रहती है, लेग रहती है, जिसके ऊपर पूरा वेट रहता है। यह कास्ट आयरन की बनी रहती है, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर प्रॉपर्टी रहती है बियर करने की अधिक से अधिक क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक से अधिक क्षमता, जो भी वेट है उसको बियर कर सकते हैं, इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया जा सकता है। हेड स्टॉक भी कास्ट आयरन का बना रहता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम पार्ट रहते हैं वह कास्ट आयरन के रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये जो सारे पार्ट्स हैं उनको मैंने मैक्सिमम को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। एक चिप में रह गया फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है यहाँ चिप ट्रे बोल सकते हैं उसको, कि जो भी चिप गिरती है यहाँ से जो कटिंग होती है वह इस बॉक्स के अंदर आती है, उससे हम नीचे उसको चिप को बाहर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारे पार्ट्स हैं वह समझ में आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स वर्किंग भी समझाऊंगा, और जो डायग्राम एग्जाम में बनाना है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, जिससे आप एग्जाम में उसको अच्छे से बना सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं आप, इसको साफ सुथरा डायग्राम है, इसको आप एग्जाम में बनाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप बना भी सकते हैं, लेकिन याद रखें इसी डायग्राम को एग्जाम में बनाना है। बहुत अच्छा डायग्राम है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करना है वह आप समझ लें। सबसे पहले लेथ मशीन की डेफिनेशन ऊपर जो लिखी है उसको आपको लिखना है, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद सीधा इसको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर एक क्या होता है, हेड स्टॉक रहता है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर, जिसके अंदर फ्रेंड्स क्या रहता है, गियर ट्रेन रहती है। गियर ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर लीवर लगे रहते हैं फ्रेंड्स, उसके साथ एक स्पिंडल अटैच रहता है। जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो स्पिंडल क्या होता है, जो भी हमारे गियर परिवर्तन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, गियर की स्पीड के अकॉर्डिंग यह स्पिंडल मूव होता है। स्पिंडल के साथ क्या अटैच रहता है, एक चक अटैच रहता है। चक मूव होता है फ्रेंड्स, जैसे ही स्पिंडल मूव होता है उसके साथ चक भी मूव रहता है। चक्के यहाँ पर एक स्पेस रहता है जहां पर हम जो वर्कपीस है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं वहां पर एक फीड होता है फ्रेंड्स। तो जैसे ही चक मूव होता है उसके साथ वर्कपीस भी मूव होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें ऑपरेशन करना है तो उसके साथ एक अलाइन करना पड़ता है, किसको, यहाँ पर जो वर्कपीस लगा देंगे उसको अलाइन करना पड़ता है। उसके सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो टेल स्टॉक रहता है राइट हैंड साइड में, उसको हम इस व्हील के सहायता से आगे पीछे करके उसको सही से सेट कर लेते हैं और अलाइन कर लेते हैं। और उसके जो हमारा एक एंड राइट हैंड साइड का जो एंड रहता है वर्कपीस का, उसको सपोर्ट के लिए इसको सपोर्ट कर देते हैं एक रॉड की सहायता से। तो ऐसे ही फीड हो जाता है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कैरेज बॉक्स रहता है, पूरा जो कैरेज लिखा हुआ है ये पूरा कैरेज बॉक्स रहता है, जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। पहला होता है टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट के अंदर फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम जो भी हमें टूल यूज करना है, जैसे कि सिंगल कटिंग टूल है फ्रेंड्स, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टी स्लॉट रहता है उस पर हम क्या करते हैं, उस टूल को लगा लेते हैं फ्रेंड्स, और हम क्या करते हैं नट की सहायता से उसको टाइट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर एक कंपाउंड रेस्ट लगा रहता है। कंपाउंड रेस्ट की सहायता से उस टूल को हम जिस भी एंगल में हमें कट करना है, ठीक है, तो उस एंगल में हम उसको सेट कर लेते हैं। तो कंपाउंड रेस्ट की सहायता से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो टूल है उसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस स्लाइड रहती है, क्या रहती है, क्रॉस स्लाइड रहती है। उसकी सहायता से हम जो हमारी टूल है उसकी पोजीशन बनाना है फ्रेंड्स, कि हमें उसके जहां पर भी ऑपरेशन करना है वर्कपीस के ऊपर, उसकी पोजीशन के लिए इस पूरे कैरेज को ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल पोजीशन में ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसकी, क्रॉस स्लाइड की सहायता से। और यहाँ पर उसके अंदर एक व्हील भी लगी रहती है जिससे ऊपर ऊपर नीचे ये हो सकती है। और फ्रेंड्स इसी तरह क्या होता है, इस पूरे कैरेज को हमें आगे पीछे करना है फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पर एक व्हील लगी रहती है फ्रेंड्स। ये जो दिख रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक व्हील लगी, हैंड व्हील। उस हैंड व्हील की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कैरेज को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। जो मूव होता है एक रॉड के ऊपर, यहाँ पर लिखा फीड रॉड लिखा, एक फीड रॉड लिखा हुआ, इस फीड रॉड के ऊपर मूव कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक रॉड और होती है जिसे लीड स्क्रू बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इस पे टीथ कटे रहते हैं। जब भी हमें वर्कपीस के ऊपर थ्रेडिंग करना हो फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक तरीके से जो हमारा कैरेज बॉक्स है पूरा मूव होता है इसके ऊपर, लीड स्क्रू के ऊपर। तो इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर भी ये जो इसके अंदर जो भी सिस्टम रहता है इसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर हैंडल लगा रहता है फ्रेंड्स, और ऊपर एप्रन रहता है, जैसा मैंने अभी एक्चुअल डायग्राम बताया था उसको बताया था कि उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेन पार्ट्स हैं उनको बनाना है वो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसके अलावा फीड रॉड बता दिया मैंने, लीड स्क्रू भी बता दिया, हैंड व्हील भी बता दिया कि जो पूरा कैरेज बॉक्स है उसको आगे पीछे करने के लिए होता है। अब यहाँ पर लेग रहती है फ्रेंड्स, जिसकी पूरा जो हमारा वेट रहता है मशीन का वह लेग के ऊपर रहता है फ्रेंड्स, जिससे कि ये लेग रहती है कास्ट आयरन की बनी रहती है फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके ऊपर क्या होता है, पूरा बेड रहता है। बेड के ऊपर पूरा जो सिस्टम रहता है वह नट बोल्ट की सहायता से कसा रहता है, जितने भी पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर एक ट्रे भी लगी रहती है, जो कि यहाँ से चिप गिरती है, जो भी वर्कपीस रहता है उससे कटिंग होकर जो चिप गिरती है वह ट्रे में गिरती है, ट्रे से बाहर जाती है।
तो फ्रेंड्स ये आप समझ रहे होंगे कि कैसे कौन सा पार्ट्स काम करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप करता है, मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, या मैनुअली आराम से काम कर सकते हैं हम इसको, किससे, यहाँ से जो टूल पोस्ट है उसको आगे इंसर्ट करा के कहाँ पर, वर्क पीस के ऊपर, क्योंकि वर्क पीस यहाँ पर मूव रहता है और वर्क पीस के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हेड स्टॉक के अंदर क्या है, जो भी बाहर लीवर लगे रहते हैं फ्रेंड्स, उसकी सहायता से। इसके अलावा अचानक से हमें यहाँ पर एक क्लच भी लगा रहता है, जिससे कि यहाँ पर इंगेज और डिसंगेज का काम करता है, जो चक है और स्पेंडल। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमारे समझाने का तरीका। अगर समझ में आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।